हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों जेड यू, उसके बाद क्यू और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और आगे लिखा हुआ है एल, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया है कि जीवन का प्रारंभ लिखा है भ्रूण से, तो उसी प्रकार से जीवन का अंत क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो एम पी का पुत्र है, क्यू की पौत्री है, फिर लिखा है ओ की जो पी का पति है, तो एम का ओ से क्या संबंध है। नीचे चार ऑप्शन देखने को मिलेगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक एक क्वेश्चन को। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 11 है, जिसने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। टोटल 15 प्रश्न है, यानी 15 क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, जितने भी बिहार एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि रीजनिंग के लिए बुक बता दीजिए। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये बुक जो है सबसे अच्छा बुक है, क्योंकि इसमें जो है सारे चैप्टर को टाइप वाइज कवर किया गया है। और इस बुक को देखिए प्राइस भी दिया गया है कि कितना में आप ले सकते हैं, पेज इस बुक में कितना है। तो देखिए इस बुक में अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे पहला लेसन दिया गया है, तो इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बाद संबंधित उदाहरण, और फिर टाइप वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हर एक चैप्टर को इसी प्रकार से कवर किया गया, यानी टाइप वाइज दिया गया है। तो देखिए जैसे ही आप बुक के अंदर में जाएंगे दोस्तों, पहला अध्याय यानी लेसन देखेंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला प्रेक्षण क्या होता है, यानी इंट्रोडक्शन। उसके बाद उससे महत्वपूर्ण बिंदु देखिए स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, इस सब का अर्धांश के बारे में। तो क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तब क्वेश्चन क्या होता है, जल्दी बनता है। और इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को क्या क्या दोस्तों, पहले बेसिक से जस्ट नीचे उसका क्या दिया है, यानी ट्रिक से समझाया गया। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिखा सकते हैं कि इस बुक में किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए, जैसे उदाहरण देकर समझाया है, तो सबसे पहले उसको बेसिक से सॉल्व किया, जस्ट नीचे क्या क्या दोस्तों, एकदम शॉर्ट ट्रिक से जो एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो हर एक चैप्टर को इसी तरीके से कवर किया गया है। तो इस बुक का परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में उपलब्ध है, तो जरूर परचेज कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि बुक बता दीजिए। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का रीजनिंग का ये बुक सबसे दोनों में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एकदम अंत तक बने रहिएगा। टोटल 15 प्रश्न है, यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया और पूछा गया। तो चलिए देख लीजिए कि जेड है, यू है, क्यू है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसी प्रकार से आगे एक सीरीज दिया गया। तो कैसे कर लेंगे, देखिए जेड, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यू, उसी प्रकार से क्यू, इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क, फिर क्या दिया है दोस्तों, एल दिया है। तो लॉजिक देखिए कि जेड से अगर यू पे जा रहे हैं तो कितना लेटर का कमी क्या है, तो देख लेते हैं 21, यानी 5 लेटर का उसने कमी किया है। उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए दोस्तों, यहाँ पर तो इस जगह पर 4 लेटर का कमी किया है। उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा तो इस जगह पर 3 लेटर का कमी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हम लोगों के सामने एन हो जाएगा, और एन में जैसे ही आप 2 लेटर का कमी कर देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, एल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर एन आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप श्रृंखला यानी सीरीज को समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए जैसे आपके सामने प्रश्न आता है, एक बार अपने से ट्राई करेंगे। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है कि जीवन का प्रारंभ भ्रूण से दिया गया है, यानी जीवन का प्रारंभ अगर भ्रूण से है तो उसी प्रकार से जीवन का अंत क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो देखिए आपको बताते हैं कि जीवन का प्रारंभ अगर लिखा है भ्रूण से, तो उसी प्रकार से यानी जीवन जो प्रारंभ होता है दोस्तों भ्रूण से होता है, तो इसी प्रकार से जीवन का जो अंत होता है वो किससे होता है, मृत्यु से होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जीवन का प्रारंभ अगर भ्रूण से दिया है तो जीवन का अंत क्या हो जाएगा, हम लोगों का मृत्यु से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कई बार रिपीट किया गया और पूछा गया है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रखना उचित होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं। तो देखिए आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं, या तो आप फिर किधर से चल सकते हैं दोस्तों, इस साइड से चल सकते हैं। दो तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, यानी कि या तो इधर से या उधर से। और देखना होता है जो बड़ा नंबर रहता है ना, उसी पे फोकस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बड़ा नंबर पे ही फोकस करेंगे हम लोग कि इस 40 को कैसे लिखा, उसी प्रकार से इस 66 को कैसे लिखा, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लिखा जाए। तो लॉजिक देखिए इसी तरीके से चला होगा, या तो जोड़ा होगा, घटाया होगा, गुना किया होगा, स्क्वायर किया होगा, एक दूसरे से जोड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। उसी प्रकार से इसमें चलना है, और क्या चलना है दोस्तों, इसमें चलना है। तो देखिए आपका लॉजिक एकदम आसान था कि ऐसे लगाना था, 12 गुना 3 कर देना था। अब ब्रैकेट में क्या कर देना था दोस्तों, +4 कर देना था। तो हो जाएगा 12 या 36, अब प्लस जैसे ही 4 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 40 हो जाएगा। तो देखिए उसी तरीके से लिखा हुआ था। इसी तरीके से दूसरा वाला करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे। अब ब्रैकेट में इस तरीके से अब प्लस क्या करना है, 6 कर देना है। तो 15 चौके 60, अब प्लस 6 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 66 हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट अगला वाला देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 36, गुना में क्या करना है, 5 कर देना है। अब प्लस क्या करना है दोस्तों, 4 कर देना है। तो जैसे ही 36 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, अब 5 3, अब 5 दिया 15, 180, अब प्लस इधर का क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। तो कितना जोड़ने के बाद आ जाएगा, 184। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। क्या क्या उसने ये दोनों संख्या गुना किया, ये दोनों संख्या गुना किया, इसी प्रकार से आगे वाला संख्या को क्या कर दिया, जोड़ दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है TODAY, यानी टुडे का कोड किस प्रकार से लिखा, ऐसे U दे दिया है, U, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने Q, फिर आगे बढ़ा जाए तो E, फिर लिखा है अच्छा E के बाद C होगा, यहाँ पर C, और क्या लिखा है दोस्तों, Z। इसी प्रकार से आगे लिखा है B, यहाँ पर हो जाएगा EF, उसके बाद ORE। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, है कुछ भी ना, अगर आप तरीका समझेंगे ना तो आराम से निकाल देंगे। T से U पे चलना है, O से इस पे चलना है, तो कुछ ना कुछ लेटर का या तो उसने क्या क्या होगा, वृद्धि क्या होगा या कमी क्या होगा, या कभी कमी वृद्धि दोनों कर सकता है, या सिर्फ वृद्धि कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग लॉजिक लगा देते हैं। टी से यू पे जाना है, प्लस क्या क्या है, 1 क्या है। ओ से जाएंगे तो इस पे +2 क्या है। डी से यदि ई पे चलेंगे तो +1 क्या है, और यहाँ से चलेंगे तो +2 क्या है। फिर हम लोगों के सामने +1। तो आपको पता चल गया कि एक में +1 करना है, एक में +2 करना है, इसमें क्या करना है, +1 करना है, इसमें +2 करना है, इसमें +1 करना है, और इसमें क्या करना है, +2 करना है। तो आपका आंसर बी में 1 कर देंगे तो सी हो जाएगा, ई में 2 लेटर कर देंगे तो ई के बाद यहाँ पर जी हो जाएगा, और एफ के बाद क्या हो जाएंगे, तो एफ के बाद भी जी हो जाएगा, ओ के बाद यानी पी क्यू हो जाएगा, आर के बाद एस हो जाएगा, और ई में जैसे ही 2 लेटर कर देंगे तो जी हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी GGQSG। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आए तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ट्राई जो किया जाता है, वर्ग देखा जाता है और घन देखा जाता है। तो जो नहीं है हम लोगों के सामने फिर क्या लॉजिक लगेगा, अभाज्य संख्या का। यहाँ पर आपको क्या देखना है, अभाज्य संख्या। अगर वो भी नहीं दिखे तो फिर आप क्या लगाएंगे लॉजिक, सम, और क्या लगाएंगे, विषम का। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, विभाज्यता का नियम। इस जगह पर क्या हो जाएंगे, विभाज्यता का नियम। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपको अंकों पर आधारित लगाना है। तो ये सब रूल अगर आपको याद है तो आप आराम से इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे कर लेंगे। यहाँ पर देखा जाए जैसे कौन सा अलग हो जाएगा, ये देखिए 17 हो गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो 17, 37 हो गया। फिर हम लोगों के सामने 47 हो गया। तो ये सभी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। यहाँ पर लिख देते हैं ये सभी अभाज्य संख्या है। ये क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो एक और स्वयं से कटे। ये क्या है, अभाज्य, एक और स्वयं।
तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही होगा, क्योंकि ये हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या, क्योंकि ये देखा जाए तो हम लोगों का 3 से भी कट जाएगा, आगे देखा जाए तो 9 से भी कट जाएगा, बाकी ये सभी कोई संख्या नहीं कटेगा, क्योंकि 17 हो गया, 37 हो गया, 47, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? अभाज्य संख्या। यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिए ताकि समझ में आ जाए, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया गया है 6ठा नंबर क्वेश्चन का, कि इसका संबंध अगर इस तरीके से है तो आगे वाले का संबंध क्या होगा? यानी एनालॉजी का दिया है, तो देखिए एनालॉजी को कैसे कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है CFI, फिर लिखा हुआ है L, इसका संबंध क्या लिखा हुआ है? X लिखा है, फिर U लिखा है, फिर R लिखा है और O लिखा है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो OR, फिर लिखा हुआ है U और क्या लिखा है? X लिखा है। तो लॉजिक देखिए इसका कैसे निकाल देंगे एक लाइन में आंसर, कि C से करेंगे तो X हो जाएगा, F का करेंगे तो U हो जाएगा, I के करेंगे तो R हो जाएगा, L का करेंगे तो क्या हो जाएगा? O। इसी प्रकार से इन सभी का क्या निकालना है? यानी लॉजिक क्या चला है? विपरीत क्रम। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? विपरीत क्रम का लॉजिक चला है। तो देखिए विपरीत क्रम यानी O का विपरीत क्रम क्या हो जाएंगे? L हो जाएगा। उसी प्रकार से R का विपरीत क्रम देखा जाए तो R का I हो जाएगा, और U का क्या हो जाएंगे? F, और X का क्या हो जाएंगे? C। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। यानी सबका क्या दिया गया? विपरीत क्रम। आपको पता होना चाहिए कि A से लेकर जो Z तक होता है, इसका विपरीत क्रम का बात किया जाए तो A का विपरीत क्रम Z होता है। उसी प्रकार से B का विपरीत क्रम पूछा जाए तो Y हो जाएगा, C का विपरीत क्रम पूछा जाए तो X हो जाता है। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बनाया जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर लॉजिक देखेंगे ना तो इसी में ढूंढना है। जैसे कि आई, तो आई इसमें क्या? आई मिल रहा है, एम मिल रहा है, एम भी मिल रहा है, पी ए तो पी ए, उसके बाद देखिए डबल एस तो डबल एस, उसके बाद ए तो ए भी है, बी एल ई, ये तो बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोगों के सामने आई एम, उसके बाद लिखा है पी ओ, तो आई एम पी ओ डबल एस, तो ये तक सब मिल रहा है। उसके बाद आई, तो आई भी तो है, उसके बाद बी भी है, एल ही है, तो ये भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से आई एम पी ए, तो आई एम पी ए तो मिल रहा है, डबल एस आई, उसके बाद देखिए हाँ, तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे भी का प्रयोग किया है, जबकि वहाँ पर मूल में देखा जाए, मूल जो शब्द दिया गया उसमें है क्या? भी का प्रयोग किया है, उसमें भी तो कहीं नजर है ही नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला क्या होगा दोस्तों? सही होगा। यही वाला क्या हो जाएगा? नहीं बनाया जा सकता है। यानी आंसर की बात किया जाए तो सी वाला सही हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक श्रृंखला दिया गया है, एक सीरीज दिया गया है। देखिए 5 के बाद 17, 17 के बाद 37, 37 के बाद 65, 65 के बाद आगे क्वेश्चन मार्क और 45। तो कैसे लिखा है? तो चलिए इसको बताते हैं। 5 आगे बढ़ा जाए तो 17, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा जाए 37, इसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए दोस्तों यहाँ पर 65, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, और आगे क्या लिया है? 145 दिया है। तो देखिए ट्रिक देखिए इसको कैसे करेंगे। यानी 5 को अगर लिखा जाए ना तो इसको हो जाएगा 2 का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से 17 को देखा जाए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से 37 को देखा जाए तो 6 का स्क्वायर प्लस 1। उसी प्रकार से 65 को देखा जाए तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर अब प्लस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1। इसी प्रकार से 145 को देखा जाए तो 12 का स्क्वायर अब प्लस 1। तो लॉजिक क्या चला है थोड़ा सा समझना होगा। यानी 2 के बाद क्या हो रहा है? 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद क्या हुआ? 12। तो इस तरीके से आप लॉजिक लगाएंगे। यानी यहाँ पर जो आएगा आंसर 100 क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी श्रृंखला यानी सीरीज को समझना होगा कि सीरीज किस तरीके से बढ़ा है। आखिर 5, 17, 37 कैसे हो रहा है? तो स्क्वायर करके उसने क्या किया था? जोड़ा था। यानी सम संख्या का स्क्वायर, क्या बोल देंगे? सम संख्या का स्क्वायर। अगला प्रश्न देखा जाए कर हाँ यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि दी हुई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? आपसे क्या पूछा गया? गलत। यानी जैसे देखिए आ जाए 1, 9, 25, 50, 81 क्या है? तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। 1 यहाँ पर हो जाएगा 9, उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए 25, यहाँ पर देखा जाए तो 50, और आगे बढ़ा जाए तो 81। इसके लॉजिक देखेंगे ना तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे आखिर गलत कौन सा है।
तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ई क्या हो जाएंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये जो है 5 का स्क्वायर दिया है, और ये क्या होना चाहिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए 9 का स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। तो यहीं पर गलत है। और एक लॉजिक यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं क्या चला है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा 9। तो इस जगह पर यानी गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही होगा, यानी 50 की जगह 49 आएगा। यही हम लोगों का श्रृंखला यानी श्रेणी में आएगा, जो कि वहाँ पर 50 लिखा हुआ है, जबकि आना चाहिए कितना 49 आना चाहिए, क्योंकि गलत पूछा गया है, दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, तो चलिए देख लीजिए 10वां नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यानी कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल दिया, देखिए ना इसमें हाई नहीं है, देखिए यहाँ पर पहले इसका रिलेशन दिया है, फिर इसका रिलेशन इस तरीके से, फिर इसका आपसे पूछा गया है। तो आपको उतना बड़ा चेक नहीं करना, उतना बड़ा करेंगे तो फिर तो समय ही बहुत लग जाएगा। तो कैसे इसको करेंगे, तो सी पहला वाला का लॉजिक निकाल लीजिए, CER, उसके बाद लिखा है TA, यहाँ पर I, और क्या लिखा है दोस्तों N लिखा है। तो इसको करेंगे तो हम लोगों के सामने X हो जाएगा, V हो जाएगा, आगे देखा जाए तो I, और फिर देखा जाए तो G, उसके बाद लिखा है Z, R, और क्या लिखा है M लिखा है। तो इसको हम लोग कैसे कर देंगे, यानी कि इसको लिख लेते हैं, पहले पूरा को नोट कर लेते हैं, RE, फिर हो जाएगा QU, फिर हम लोगों के सामने IRE, और क्या दिया हम लोगों के सामने D दिया है। तो देखिए लॉजिक देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या यहाँ से जो इसको लिखा है ना, तो इसका विपरीत क्रम दिया, उसी प्रकार से हम लोग डायरेक्ट इसका क्या निकाल देंगे दोस्तों, विपरीत निकाल देंगे। इसको कैसे लिखा जाएगा, तो ये वाला जो हमसे पूछा जा रहा है, इसका C का विपरीत क्रम X, E का विपरीत क्रम V, R का I, T का G, A का Z, I का R, N का M। उसी प्रकार से R का विपरीत क्रम I होता है, E का विपरीत क्रम V होता है, Q का विपरीत क्रम J होता है, U का F होता है, I का विपरीत क्रम R होता है, R का विपरीत क्रम I होता है, और E का विपरीत क्रम देखा जाए तो V, और W का विपरीत क्रम क्या होता है W होता है, यानी D का W। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए IVJFRIVW। तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन का है, M जो है वह P का पुत्र है। तो चलिए बना लेते हैं, ये हो गया M जो है वो P का क्या है दोस्तों पुत्र है, यानी P का अगर पुत्र है, पुरुष जेंडर है तो उसके लिए प्लस, और महिला जेंडर माइनस। फिर आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि पौत्री। तो सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं कि पौत्री किसको बोला जाता है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा और गलती कर सकते हैं। तो पौत्री जो बोला जाता है किसको बोला जाता है दोस्तों, पोती को बोला जाता है। यानी पौत्री जो लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, पोती हुआ। तो यहाँ तक। तो फिर लिखा है पौत्री करा है कि क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का क्या है दोस्तों पति। यहाँ पर जो आया ये किसके लिए आया, तो जो वर्ड आता है दूसरे के लिए, यानी दूसरे के लिए, ये ओ के लिए आया है, नज़दीक के लिए आता है। क्या आता है, नज़दीक के लिए। जो वर्ड आता है सबसे नज़दीक वालों के लिए, जो यानी देखिए क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है। तो पी का पति कौन हो जाएगा, पी का पति आपका ओ हो जाएगा। यहाँ पर हमने कर लिया पति पत्नी रहे तो ये हो गया हम लोगों का पति, तो ये हो गया पत्नी, यानी महिला जेंडर है तो माइनस, पुरुष जेंडर है तो प्लस। आगे लिखा है कि क्यू पौत्री है ओ की, तो क्यू यहाँ पर हो जाएगा यानी पौत्री है, यानी इसकी एम की क्या होना चाहिए दोस्तों, बेटी होना चाहिए। तब जाके ओ की क्या हो जाएंगे, पौत्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, ओ का पौत्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हैं कि हाँ ये इसका क्या हो जाएंगे, पौत्री हो जाएगा। अब हम लोगों का रिलेशन पूछा है एम ओ से, यानी आपसे क्या पूछा है, एम जो है वो ओ से कौन हो जाएगा। तो हो तो गया, आपका आंसर निकल गया कि एम जो है दोस्तों, ये वाला जो एम देख रहे हैं ये ओ का कौन लगेगा, ओ से पूछा है यानी उधर से, तो ई कौन हो जाएगा, यानी पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी पूछा क्या कि एम जो है ओ से, यानी कैसे, जहाँ से लगा रहेगा वहीं से देखना होता है, तो ई कौन हो जाएगा, उसका पुत्र हो जाएगा। पूछा गया एम का ओ से, यानी से जहाँ से ओ से पूछ रहा है तो एम पुत्र होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इसको, ये वाला टाइप का क्वेश्चन जो है ना आजकल बराबर रिपीट किया है कि लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां तथा वेंकट दाएं से क्या हो रहा है दोस्तों, 12वां हो रहा है। तो वे पंक्ति में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो श्रीनाथ जो है बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है। कुल कितने लड़के हैं, देखिए एकदम सबसे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जो देखते ही आंसर हो जाएगा। कुल बराबर, आपको लॉजिक याद रखना है कि कुल बराबर सूत्र हम लोगों के सामने क्या होता है,
दायां यहाँ पर लिख देते हैं, दायां अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों बायां, दायां अब प्लस क्या हो जाएंगे बायां, अब माइनस क्या कर देना है 1 कर देना है, तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ई लॉजिक कब चलता है, जब यदि वे स्थान क्या कर ले बदल ले, या कुल लड़के पूछा जाए तो भी यही निकालेंगे, यानी स्थान अगर बदल रहा है या पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं यहाँ पर ये भी है, तो दोनों को याद रखना है कि स्थान बदल ले कुल कितने लड़के हैं, तो इसको अब देखिए श्रीनाथ, श्रीनाथ पहले क्या है दोस्तों हम लोगों का, तो 7वें स्थान, तो श्रीनाथ का पहले से कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में देखिए श्रीनाथ कितना हो जा रहा है 22वें स्थान पर, हमको वर्तमान से मतलब है श्रीनाथ का, तो वर्तमान में ये जो है 22 स्थान पे है बायां से, तो यहाँ पर बायां लिख दिए। और देखिए हम लोगों का वेंकट जहाँ पर है वहीं पर है, दाएं से 12वां है तो वो 12वें पर है, उसमें तो कोई छेड़छाड़ हुआ ही नहीं, जहाँ का वहीं है। सिर्फ हम लोगों का श्रीनाथ जो है पहले बायां से था, अभी क्या हो गया वो दाएं से हो गया, यानी पहले बाएं से 7वें पे था, अभी बाएं से क्या हो रहा है 22वें। तो ये वाला आपको हटा देना है, यानी पहले से जो श्रीनाथ का है उससे कोई मतलब नहीं है, वर्तमान वाले से लेना है। अब -1 तो होबे करेगा क्योंकि इसका ये लॉजिक ही होता है, यही ट्रिक होता है। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, अब -1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही होगा, यानी 33 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया सही हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे करेंगे, कभी ऐसे भी पूछता है दायां बायां से कुल लड़के कितने हैं, तो यही लॉजिक लगेगा, कुल बराबर दायां बायां -1। कभी ऊपर नीचे भी दे सकता है तो ऊपर नीचे यही लॉजिक चलेगा, इसी पे आंसर निकलेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका भी आसान ट्रिक बताएंगे कि 5 वर्ष पूर्व जो है अशोक की माँ की आयु अशोक से क्या है दोस्तों 3 गुनी थी, और 5 वर्ष बाद करा है कि अशोक से 2 गुनी बड़ी होगी, तो आज अशोक की आयु क्या है। तो देखिए इसका बनाने का लॉजिक सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका, 5 वर्ष क्या लिख देंगे दोस्तों 5 वर्ष पूर्व, ये हो गया 5 वर्ष पूर्व। तो एक है हम लोगों का माजी और एक क्या है दोस्तों अशोक है, तो इस जगह पर माजी लिख दिया और ये हो गया हम लोगों का अशोक। उतना बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ मेन समझना है। तो इसकी करें अशोक से 3 गुना होगा, तो अगर ये 3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1, ये 5 वर्ष पूर्व। तो फिर लिखा है कि 5 वर्ष बाद, अब क्या बोला है 5 वर्ष बाद, आप लाइन को पढ़िए, वहां पर दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जो है अशोक से क्या हो जाएंगे दोस्तों, वह जो है यहाँ पर लिखा हुआ अशोक से क्या हो जाएंगे दुगुनी बड़ी होगी। तो दुगुनी बड़ी होगी यानी कौन, तो माँ। तो यहाँ पर कर लेते हैं दुगुना, यानी माँ क्या हो जाएंगे 2, तो ई क्या हो जाएंगे दोस्तों 1 हो जाएगा। तो यही निकल गया। अब देखिए इसका ट्रिक क्या होता है मालूम है, इसका अनुपात का जो है अंतर, यानी इसका अनुपात का अंतर और इसका अनुपात का अंतर गुना। देखिए 2 और 1 का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 का, तो 1 यहाँ पर गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा 2 का, तो इसमें क्या कर देना है 2 से गुना कर देना। तो 1 से गुना करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 1 हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा और ये वाला अनुपात हटा देना। उसी प्रकार से इसमें गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 का 2, तो ये वाला ऊपर वाला अनुपात हट गया। अब देखिए निकल गया अंतर अनुपात में कितना 4 से 3 पे 1 का अंतर, 1 से 2 पे जाएंगे तो 1 का अंतर, यानी इधर 1 का अंतर वो हमेशा आपको लाना है तो लाना है। तो ये हो गया, यानी अंतर कितना का हो गया 3 से 4 पे जा रहे हैं तो 1 का अंतर, 1 से 2 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है 1 का अंतर। तो ये हो गया, यहाँ से आप ऐसे कर दीजिए, आपका आंसर अब निकल गया कि अनुपात 1। इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों अनुपात 1 अब बराबर 5, और 5 अगर जोड़ दिया जाए, यानी ये तो जुटबे करेगा क्योंकि पहले और बाद रहेगा ना, तो ये जुट जाएगा, पहले और बाद रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों जुट जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। यहाँ से हम लोग ऐसे करके ऐसे कर देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आप क्या करने वाले हैं। देखिए इस जगह पर अनुपात 1 होगा, क्यों अनुपात 1 होगा क्योंकि 3 और 4 का अंतर, 1 और 2 का अंतर, तो इसीलिए यहाँ पर अनुपात 1, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को इसीलिए बोलना पड़ता है ताकि समझ। इधर 5 5 10, क्यों 10 हुआ क्योंकि एक पूर्व है एक बाद है, पूर्व और बाद रहे तो आपको जोड़ना, अगर पहले पहले रहे तो घटेगा, बाद बाद रहे तो भी घटेगा। तो अनुपात 1 का मान निकल गया। अब हम लोगों को किसका पूछा है, तो अशोक का आयु, तो अशोक कौन है, तो अशोक एक बार यहाँ पर अशोक 1 है, यहाँ पर 2 है, तो कहीं भी रख के निकाल सकते हैं, पहले वाले से निकाल देते हैं। तो 1 गुना अगर 10 कर देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों 10 हो जाएगा। हम ये वाला अनुपात से निकाल रहे हैं तो 10 हो गया। तो इसका 5 वर्ष पहले का, तो वर्तमान में पूछा है तो इसमें 5 जोड़ देना है, क्योंकि वर्तमान में लाने के लिए 5 जोड़ना। आज अशोक की आयु यानी वर्तमान में अशोक कितना है, तो पहले अगर वो 10 वर्ष था तो वर्तमान में आने के लिए 5 साल जोड़ना का, यानी 5 साल पहले वो 10
वर्ष था, तो अभी जोड़ेंगे 5 तो क्या हो जाएगा 15, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगर कोई कहेगा कि नहीं हम इससे नहीं निकाल के हम ये वाले अनुपात से निकालेंगे, तो किसी से भी निकाल लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 पे रखेंगे, इस पे रखेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए 2 गुना क्या कर देंगे 20, तो कितना हो गया, अच्छा 10 ना होगा, यहाँ पर अनुपात 10 है, तो ये हो गया 10, तो कितना हो गया, यानी 20 हो गया। तो कब, 5 वर्ष बाद, यानी बाद में, अभी वर्तमान में आने के लिए 5 घटा देना होगा, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों 15। तो आप किसी भी रखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर 15 होगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद हो रहा है, तो वर्तमान में अगर लाएंगे तो 5 घटाना होगा, तो क्या होगा 15 होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कर दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करा। तो सार्थक क्रम का मतलब होता है एक मीनिंग में करना है, कि पहले परोसना होगा, कि पैक करना होगा, स्टोर करना होगा, कि सब्जी तैयार काटना क्या होगा। तो जरूरी, अगर इन सभी में सबसे पहले जो जरूरी होगा हम लोगों के सामने सब्जी का ज़रूरत होगा, क्योंकि सब्जी रहेगा तभी सभी काम हो जाएगा। सब्जी जैसे ही लिए तो सब्जी को क्या करना होगा, काटना होगा। तो काटना जैसे कर लिए तो उसको बाद क्या करेंगे, उसको तैयार करना। तो यहाँ पर हो गया तैयार करना, ये हो गया तैयार करना। तैयार करना के बाद देखिए हम लोगों का सबसे पहले हो गया सब्जी, सब्जी के बाद हो गया काटना, काटना के बाद हो गया तैयार करना, तैयार करने के बाद हो जाएगा पैक करना। यहाँ पर क्या कर देंगे, पैक करना, पैक करना। पैक करना के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्टोर करना। उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर में रख देते हैं, यानी स्टोर हो गया। तो स्टोर करना, स्टोर करना के बाद आपका क्या हो जाएंगे, परोसना हो जाएगा। तो इस जगह पर आप बोल सकते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा परोसना। तो हम लोगों का इस तरीके से चलेगा, यानी आप इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी सबसे पहले जो ज़रूरत होगा 2 का होगा, फिर 6 का होगा, फिर हम लोगों का 4 नंबर, फिर हम लोगों के सामने 3 नंबर, फिर 5 नंबर, और फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों 1 नंबर। तो ऐसे आप रखेंगे तो आपका आंसर निकल, सबको रख दीजिए, यानी एक एक बारी बारी से। तो पहले सब्जी, फिर काटना, तैयार करना, फिर पैक करना, फिर स्टोर, फिर परोसना। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। कह रहा है कि निर्देश दिया गया है और पूर्वानुमान, कह रहा है कि राजनीतिक लोगों को, यहाँ पर देखिए ये सब आपको एक निर्देश दिया है पढ़ना, तो इस सब को उतना ध्यान नहीं देना, बल्कि ध्यान देना है इसमें देना है और इसमें देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सवाल में ज़रूरत पड़ेगा यही दोनों का पड़ता है। तो कह रहा है राजनीतिक लोगों के मतों से धनवान हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, बन जाते हैं। यानी राजनीतिक लोग जो है मतों से क्या हो जाते हैं, धनवान बन जाते हैं। तो ठीक है, कह रहे हैं लोग राजनीतिक को धनवान बनाने के लिए मत देते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, पूर्व अनुमान का मतलब ये वाला अनुमान इसमें है कि नहीं है। तो देखिए, तो कह रहा है राजनीतिक लोग मतों से धनवान बन जाते हैं, यानी राजनीतिक लोग जो है वो मतों से धनवान। तो कह रहा है लोग जो है राजनीतिक को धनवान बनाने के लिए ही मत देते हैं। क्या हम लोग जो मत देते हैं उसको धनवान बनाने के लिए नहीं देते हैं? तो ऐसा पूर्वानुमान वहाँ पर है ही नहीं कि राजनीतिक लोगों मतों को धनवान बन जाते हैं। तो ये हम लोग नहीं कर सकते, बन जाते हैं वो लिखा यहाँ कह रहा है कि लोग जो है राजनीति को धनवान बनाने के लिए ही मत देते हैं। तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग तो काम करने के लिए देते हैं। फिर लिखा है कि राजनीतिक अपने गुणों से धनवान बन जाते हैं। तो गुण के बारे में क्या ये वाला यहाँ पर कहीं हम लोगों का जिक्र है? पूर्वानुमान में देखा जाए तो कहीं है ही नहीं कि ये निकल सकता है। राजनीतिक लोगों के मतों से धनवान बन जाते हैं, यानी राजनीतिक जो लोग होते हैं उसको मत मिलता है तो धनवान बन जाते हैं। अब हम लोग जो मत दे रहे हैं क्या धनवान बनाने के लिए? तो ये बात गलत है। राजनीतिक अपने गुणों से धनवान बन जाते हैं, तो ये भी बात गलत होगा। ना तो 1 ना तो 2, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यानी ना तो 1 ना तो 2 सही होगा, यानी 1 और 2 दोनों अंतर्निहित नहीं है। पूर्व अनुमान क्या होता है, जो अनुमान दिया उसको आप उस पर कथन पे लेकर जाइए, यानी वक्तव्य जो कहने वाला है उस पर लेके जाइए, है कि नहीं है, उस तरीके का बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो नहीं बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।